बोल पति परमेश्वर जिंदाबाद। पति परमेश्वर जिंदाबाद। बोल सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब बोल ब्यूटी पार्लर मुर्दाबाद। तुम जिंदाबाद है, तुम्हारे मम्मी पापा जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर लेकिन ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बोलो ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। जोर से बोलो ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। चुप कर, मैं कह रही हूँ ना, मैं बदल दूंगी। मम्मा को टाइम तो दो, बदल दूंगी, तेरी कसम बदल दूंगी। है भाभी, क्या हुआ? बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है? नहीं, बाप बदलने को कह रहा है। ये लो पनीर चाप और जूस। तुमने मैनेजर को फिर लंच पे बुला लिया? मैनेजर के लिए नहीं है, पूजा के लिए है। पर पूजा तो अपनी दोस्त के यहाँ गई है, कह रही थी कल सुबह आएगी। उसका फोन आया था, कोई घंटे में आ रही है। पर मुझे तो नहीं बताया। मैं जीजा हूं ना, मुझे बता दिया इतना काफी है। और सब्जी थोड़ी सी टेस्टी बनाना, पूजा को चटपटा पसंद है। और मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या पता, जैसी शक्ल वैसी कुछ पसंद होगा। क्या कहा? कद्दू पसंद है ना तुम्हें? हेलो पूजा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सीधा घर जाओ। मासी का फोन आया था, वहां तुम्हारी जरूरत है। सामान मैं भिजवा दूंगी। घर में इमरजेंसी है तो मुझे बताना था ना, मैं छोड़ाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, वो कैब से चली जाएगी। कैब से क्यों जाएगी? क्योंकि वो टेम्पो से नहीं जा सकती। और मैं किस लिए हूँ? तुम सब्जी बनाओ, पनीर सोया चाप की। ये लो, जो मैं उसके लिए लेके आया था। तेरे पापा को बताती हूँ जरा मैं। अपने ना बेटे को समझा लो, ये बहुत पंगे लेते हैं मेरे से। आरो, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। तू दुनिया में किसी से भी पंगा ले ले, तेरा बाप बैठा भुगतने को, पर कभी भी एक इंसान से पंगा नहीं लेना, वो है तेरी माँ। हाँ, 6 फुट का हो गया मैं तब नहीं पंगा लेता इससे, तू 2 फुट का होके पंगे ले रहा है। मेरे सर पे हाथ रख के तुम कसम खाओ कि तुम्हारा मेरे अलावा किसी और से चक्कर नहीं चल रहा है। रिकॉर्ड। अरे अरे यार, अरे तुम्हारे सर पे तेल लगा हुआ है यार, तो हाथ गंदा हो जाएगा। जेब में डालूंगा, जेब गंदी हो जाएगी, कहाँ से धोऊंगा मैं? बहाना। अभी शैम्पू करके आती हूँ। शिवानी, हमारे तुम्हारे बीच में जो भी था आज से खत्म। हाँ, भूल जाओ मुझे, जो करना करो, ठीक है, बाय। चलो देखो रिया, तुम्हारे जो भी गिफ्ट थे मैं वापस कर दूंगा, लेकिन आज से मेरे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। चलो बाय, टाटा। काजल सुनो, हाँ प्रियंका सुनो, ऋचा, संगीता मैम, सुषमा भाभी, खत्म आज से। आप खाओ कसम। अरे तुम्हारे सर की कसम यार, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। जो भी था पहले था यार, अब कहीं कुछ भी नहीं है। भरोसा करो तुम, कसम खाओ, कसम खाओ। अच्छा सॉरी ना। चलो ठीक है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो। और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। वैसे तुम क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। अब चलो, आओ ना। सुनो वो बर्तन। क्या तुम रो रहे थे? नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम रो रहे थे। क्या हुआ?
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। क्या? मैंने तुम्हारी दोस्त आलिया के साथ गुलू गुलू किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे ख्वाब में। तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था। कोई बात नहीं, ख्वाब ही तो था। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, मेरे ख्वाब में तुम्हारे अलावा दूसरी लड़की आ भी कैसे सकती है? इंसान वही ख्वाब देखता है जो वो पूरे दिन सोचता रहता है, और तुम तो वैसे भी आलिया के कसीदे पढ़ते रहते हो पूरे दिन। ऐसा ना बोलो। अरे मेरे ख्वाब में तो जानवर भी मादा में नहीं आते हैं, सिर्फ नर में आते हैं। तुम तो फिर भी इंसानी मादा की बात कर रही हो। और पता, उसके बाद जो उसने मेरी मालिश की। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारा ख्वाब अब नहीं सुनना। देखो, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, तो मैं तुम्हें वो भी सब कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने ख्वाब में देखा है। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। अच्छा, तुम्हारे ख्वाब में मेरा कोई जिक्र नहीं हुआ? हुआ ना, जब उसने मेरे ऐसे करके मालिश करी तो मैंने कहा, आलिया ये क्या कर रही हो, मेरी एक प्यारी सी बीवी है। तो बोली कि हीरे की कद्र सिर्फ जोहरी जानता है, कबाड़ी नहीं। क्या? ऐसा कहा उसने? ख्वाब में। तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो कहती है कि उस चुड़ैल ने तुम्हें इंसानी कहाँ समझा, हमेशा कोई ना कोई काम कराती रहती है, कभी बर्तन धुलवाती है तो कभी खाना बनवाती है, उसने तुम्हें मर्द वाला सुख दिया ही कहाँ है। और लास्ट में पता क्या बोली? क्या? कि बोली कि अपनी बीवी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, तो मैं तुम्हें बेड से हिलने भी नहीं दूंगी। और उसके बाद उसने मालिश करते करते अपने हाथों से गोल गोल गप्पे खिलाए मुझे, और जैसे ही मेरे मुंह में गोलगप्पा फूटा और मेरा ख्वाब टूटा। हो सके तो मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखूंगा। ठीक है। हाँ तो बताओ, क्या कह रही थी? कि बर्तन? नहीं, तुम रहने दो, बर्तन मैं धो लूंगी। और तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है। और हाँ, बदन में अगर कहीं दर्द हो तो मुझे बताना, मैं मालिश कर दूंगी। हाँ, वो कमर के नीचे। सुनो, आपको मेरी दोस्त पसंद है ना? तो फिर चलाऊं आपकी शादी की बात? रहा नहीं जाता। हाँ, अब आप जॉब भी अच्छी करते हो, अच्छा कमा लेते हो, घर टाइम से आ जाते हो, और क्या चाहिए? तो फिर करूं आपकी शादी की बात? बेबी मैं क्या बोल रहा था, अपनी फ्रेंड से रहने दो, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। जो पड़ोसन है ना, उससे करो मेरी शादी की बात, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। भैया 2 मिनट रुकना, करती हूँ आपको कॉल बैक। अरे वो सब छोड़ो ना बेबी, आप बस मुझे एक चीज का जवाब दो। यू लव मी? बताओ ना। यू लव मी नहीं, डू यू लव मी होता है। अच्छा, हमेशा बेइज्जती करवाया करो तुम मेरी। सॉरी बेबी। सॉरी नहीं, सॉरी होता है। क्या करूं इस इंसान को? बच गया साला।